इस कहानी की शुरुआत में हमें समुद्री लुटेरों के एक शिप को दिखाया जाता है, जहाँ दो चूहे खाना एक बिल्ला उन्हें मारने के लिए उन पर हमला कर देता है, जिससे एक लुटेरे की नींद खुल जाती है और वो देखता है कि पास के टापू पर आग लगी हुई है। वो ये बात अपने सरदार को जाकर बताता है। सरदार जब दूरबीन से देखता है तो उसे वहाँ एक आदमी और कुछ सामान दिखाई देता है, इसीलिए वो अपने आदमियों को वहाँ से सामान लुटेरे वहाँ पर फंसे हुए रॉबिन्सन नाम के आदमी को पकड़ लेते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई कीमती सामान नहीं मिलता। इसीलिए वो लुटेरे रॉबिन्सन को अपने सरदार के पास ले आते हैं। रॉबिन्सन उन्हें बताता है कि मैं कई सालों से उस टापू पर फंसा हुआ था। रॉबिन्सन की बातें सुनकर सरदार उसे पूछता है चीज थी, तो रॉबिन्सन उसे कहता है कि मुझे नहीं पता, मैंने तो किसी तरह खुद को जिंदा रखा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। तभी रॉबिन्सन का पालतू तोता मेघ वहाँ पर आ जाता है, जो इन्हें परेशान करने लगता है। इसीलिए रॉबिन्सन मेघ को कुछ देर के लिए शिप से बाहर कर देता है। मेघ को बाहर वही दोनों चूहे बताने लग जाता है कि मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ छोटे से टापू पर रहा करता था और मुझे विश्वास था कि हमारे टापू के अलावा भी इस दुनिया में और जगह है जहाँ बहुत सारे जानवर रहते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों को ऐसा नहीं लगता था और वो मानते थे कि हमारे और कोई जगह नहीं है। इसीलिए मैंने अपनी बातों को साबित करने के लिए दूसरी जगह को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और मैं समुद्र में डूबते हुए बहुत मुश्किल से बचा। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी और टापू पर बहकर आने वाली इंसानी चीजों को इकट्ठा किया ताकि मैं उन्हें विश्वास दिला सकूं कि इस टापू के अलावा भी दुनिया है। लेकिन फिर भी उसकी बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया। वही रॉबिन्सन सरदार को भी अपनी कहानी बता रहा अपने डॉग के साथ समुद्री यात्रा पर निकला था, तो मुझे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वहाँ दो बिल्लियाँ रॉबिन्सन की मुर्गियों खाने की कोशिश करती है, लेकिन रॉबिन्सन का डॉग उन्हें ऐसा करने से रोक लेता है और रॉबिन्सन उन्हें शिप के तहखाने में बंद कर देता है। तभी वहाँ समुद्री तूफान भी आने लगता है। मेघ समुद्री तूफान को देखकर अपने दोस्तों के साथ गुफा में तूफान से बच सके। वहीं रॉबिन्सन का डॉग समुद्र में गिरने लगता है, लेकिन रॉबिन्सन उसे बचाकर तहखाने में ले आता है। तभी गेट पर एक बड़ी सी लकड़ी गिर जाती है, जिससे वो वहीं अंदर ही फंस जाता है और रॉबिन्सन के बाकी साथी एक छोटी बोट लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं मेघ अपने दोस्तों के साथ गुफा की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी चट्टान से फिसलने की वजह से स्क्रबी पेड़ से लटक जाता है। दोस्तों के साथ मिलकर स्क्रबी की जान बचा लेता है। फिर वो सभी गुफा में आकर सो जाते हैं। तभी उन्हें एक धमाके की आवाज सुनाई देती है, लेकिन रात का समय होने की वजह से इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसीलिए अगली सुबह होने पर ये चेक करते हैं तो इन्हें रॉबिन्सन की टूटी हुई शिप दिखाई देती है, जिससे मेघ बहुत खुश होता है और अपने दोस्तों से कहता है कि मैंने कहा था कि इस टापू तहखाने से रॉबिन्सन भी बाहर निकल आता है। रॉबिन्सन और उसके डॉग को देखकर मेघ के सभी फ्रेंड डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। रॉबिन्सन अपने डॉग के साथ टापू पर आ जाता है और बहुत दिनों के बाद मिट्टी को देखकर बहुत खुश होता है। अब मेघ के दोस्त समझते हैं कि रॉबिन्सन एक राक्षस है जो उन्हें खाने के लिए आया है, इसीलिए वो शोर मचाकर रॉबिन्सन को डराने की कोशिश करते हैं ताकि वो डरकर यहाँ से है, जिससे मेघ बहुत दुखी होता है क्योंकि उसके हिसाब से दूसरी दुनिया से आया जीव वहाँ से दूर जा रहा था। लेकिन अगले पल रॉबिन्सन वापस शिप पर आ जाता है क्योंकि तेज लहरों की वजह से वो वहाँ से नहीं जा सकता था। ये देखकर मेघ बहुत खुश होता है। फिर अपने दोस्तों को समझाता है कि कोई भी उस इंसान के सामने नहीं जाएगा और हम छुपकर उसके ऊपर नजर रखेंगे। रात को रॉबिन्सन अपने डॉग कि तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो डर जाता है। लेकिन जब वो नीचे देखता है तो वहाँ मेघ का दोस्त स्क्रबी होता है। तभी मेघ भी उड़ता हुआ वहाँ पर आ जाता है। रॉबिन्सन एक तोते और एक बकरे को देखकर ये समझ जाता है कि इस टापू पर उसके लिए कोई खतरा नहीं है। अब मेघ के सभी दोस्त मिलकर ये तय करते हैं कि रॉबिन्सन को अंगूठी लौटा देंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि रॉबिन्सन उसी की तलाश में शिप के क्रैश होने के बाद चारों तरफ बिखरी चीजों को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। ये देखकर मेघ के दोस्तों को लगता है कि उनके टापू पर कब्जा करने वाला है और वो रॉबिन्सन के डॉग को बैठा देखकर ये समझने लगते हैं कि रॉबिन्सन का डॉग रॉबिन्सन का मालिक है, क्योंकि रॉबिन्सन काम कर रहा था। लेकिन वो इस बात से अनजान होते हैं कि उनके लिए खतरा रॉबिन्सन नहीं बल्कि उनके साथ ही तहखाने में होने की वजह से यहाँ पर आ गई थी। वो पहाड़ी के ऊपर से उन पर नजर रख रहे होते हैं ताकि वो मौका देखकर उन्हें खा सके। रॉबिन्सन को सामान इकट्ठा करते हुए कुछ घास मिलती है और जब उनको चलाना सीखता है तो उसकी आवाज सुनकर वहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन रोजी जब खाना खा रही होती है कि तभी वहाँ पर रॉबिन्सन भी अपने डॉग के साथ शिकार करने के लिए आ जाता है, लेकिन वो दिल का अच्छा होता है इसीलिए वो रोजी को नहीं मार पाता और उसे वहाँ से भगाकर अपने डॉग के साथ मछली पकड़ने चला जाता है। मेघ भी गोली की आवाज सुनकर उस तरफ आता है। तभी मौका देखकर मेल और मई उसके ऊपर हमला करके उसे मारने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ रॉबिन्सन का डॉग आ जाता है जो मेल और मई से मेघ को बचा लेता है। तभी रॉबिन्सन भी वहाँ पर आ जाता है जो उन दोनों बिल्लियों को वहाँ से भगा देता है, लेकिन इस हमले की वजह से मेघ घायल हो जाता है। इसीलिए रॉबिन्सन उसका इलाज करने के लिए उसे अपने साथ ले जाता है। मेघ के सभी फ्रेंड भी उस जगह पर आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि रॉबिन्सन ने उसे मार दिया है। तभी मेल और मई भी वहाँ पर आ जाते हैं जो इन्हें रॉबिन्सन के खिलाफ भड़काने लगते हैं कि इंसान बहुत बुरे होते हैं। वहीं हम रॉबिन्सन को देखते हैं जो मेघ का इलाज करके उसके पंखों को ठीक कर देता है, रखने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। रॉबिन्सन के वहाँ से जाने के बाद जल्दी मेघ और रॉबिन्सन का डॉग एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वहीं मेल और मई मेघ के दोस्तों को भड़काकर रॉबिन्सन से मेघ का बदला लेने के लिए तैयार कर रही होती है। मई उनसे कहती है कि तुम लोग मिलकर किसी तरह रॉबिन्सन को संभालना और हम दोनों उसके पालतू जानवर को संभाल लेंगे और शिप की तरफ निकल जाते हैं। मेल और मई मौका देखकर शिप पर चढ़ जाते हैं और मेघ के दोस्त रॉबिन्सन पर अटैक कर देते हैं।
वही मेल और मई मिलकर मेग पर हमला कर देते हैं और रॉबिन्सन का डॉग मेग को बचाने की कोशिश, एक बड़ी सी चीज रॉबिन्सन के डॉग के ऊपर गिर जाती है जिसके नीचे वो बुरी तरह से दब जाता है। इसी दौरान शिप में आग भी लग जाती है। मेग तो किसी तरह शिप से बाहर निकल आता है, लेकिन रॉबिन्सन का डॉग अभी भी शिप में फंसा होता है। तभी शिप में एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से रॉबिन्सन का डॉग देखकर बहुत दुखी होता है और जब मेग के दोस्त मेग को जिंदा देखते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। वही मेल और मई ब्लास्ट की वजह से कर्ज आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जहाँ सिर्फ कीड़े थे, इससे वो परेशान हो जाते हैं। वही रॉबिन्सन अपने डॉग के मरने की वजह से बहुत दुखी होता है कि तभी वहाँ पर मेग आ जाता है और अब ये दोनों धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। मेग रॉबिन्सन के साथ ही रहने लगता है। उसके पास आकर उसे अपने साथ चलने को कहती है तो मेग उसे सारी बातें बताता है कि किस प्रकार दोनों बिल्लियों ने उस पर हमला किया। तब रॉबिन्सन के डॉग ने उसे बचाया था, इसलिए रॉबिन्सन को अकेला छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकती। वहाँ से चली जाती है। वो अपने बाकी के सभी दोस्तों के पास जाती है और उन्हें बिल्लियों की सही सच्चाई बताती है। इससे वो बहुत शर्मिंदा होते हैं और रॉबिन्सन को सॉरी बोलने के लिए कुछ फल लेकर उसके पास जाते हैं, लेकिन रॉबिन्सन इन्हें देखकर सोचता है कि एक बार फिर से उस पर हमला करने लगता है, लेकिन मेग उसे रोक लेता है जिससे वो समझ जाता है कि वो जानवर उस पर हमला करने नहीं बल्कि उसे सॉरी कहने आए हैं। रॉबिन्सन भी फल खाकर बहुत खुश होता है और जब उन्हें देने के लिए कुछ बिस्किट लेने जाता है तो सभी रॉबिन्सन भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हम दोनों बिल्लियों को देखते हैं जो अभी भी उसी कर्ज आइलैंड पर फंसी होती है। वही रॉबिन्सन के पास अब पानी खत्म हो जाता है और समुद्र का पानी खारा होने की वजह से पीने योग्य नहीं था, इसीलिए मेग उसे मीठे पानी की तरफ लेकर जाता है जिससे रॉबिन्सन बहुत खुश होता है। फिर मेग रॉबिन्सन को अपने धीरे धीरे मेग के सभी दोस्त रॉबिन्सन के भी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। रॉबिन्सन पेड़ों को काट कर अपने लिए घर बनाना चाहता है, लेकिन रॉबिन्सन के दोस्तों को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम मेल और मई को देखते हैं जिनके अब कई बच्चे हो गए होती है। उधर रॉबिन्सन अपने लिए घर बनाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके दोस्तों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि रॉबिन्सन क्या कर रहा है, इसीलिए वो जाने अनजाने में रॉबिन्सन के काम में मुश्किलें खड़ी कर रहे होते हैं। लेकिन एक दिन मेग को समझने के लिए ट्री हाउस बना रहा है और ये बात अपने दोस्तों को भी बता देता है। ये बात सुनकर सब बहुत खुश होते हैं और रॉबिन्सन के घर बनाने में उसकी मदद करने लगते हैं। अब कई दिनों की मेहनत और मुश्किलों का सामना करने के बाद आखिरकार रॉबिन्सन का घर बनकर तैयार हो जाता है। सुविधाएं होती है। अब सभी बड़े आराम से उस घर में रहने लगते हैं, लेकिन रॉबिन्सन कभी कभी बहुत उदास हो जाता है और उसने पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर एक लाइट हाउस बनाया होता है और हर शाम को उस टावर में तेज रोशनी किया करता है ताकि अगर कोई जहाज आसपास से गुजरे तो टावर की रोशनी देखकर वहाँ पर आ जाए और रॉबिन्सन जा सके। लेकिन ऐसे सालों गुजर जाते हैं मगर एक भी शिप वहाँ से नहीं गुजरती। वहीं दूसरी तरफ मई और मेल के बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं जिनसे उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी, इसीलिए मेग और उसके दोस्तों खाने के लिए कई बार रॉबिन्सन के टापू पर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन तेज लहरों की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाते। लेकिन जब एक दिन वो खाने के लिए लड़ते गुफा से बाहर आ जाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि बारिश होने की वजह से क्रैश हुई शिप छोटे छोटे हिस्सों में टूट रही है। अगली सुबह वो शिप की टूटी हुई लकड़ियों की मदद से टापू पर आ जाते हैं और मैं लेकिन मैं किसी तरह से किकी को बचा लेता है और अपने दोस्तों के पास आकर उन्हें बिल्लियों के बारे में बताता है। इससे वो सभी डर जाते हैं। तभी सभी बिल्लियाँ वहाँ उन पर अटैक करने के लिए आ जाती है। इधर उधर भागने लगते हैं। रॉबिन्सन भी अपनी गन को फायर के लिए तैयार करने लगता है, लेकिन बिल्लियाँ उस पर भी हमला कर देती है जिससे वो सभी बिल्लियों से फाइट करने लग जाते हैं। लेकिन बिल्लियों की संख्या काफी ज्यादा होने की वजह से थे, इसीलिए वो सभी किसी तरह बिल्लियों से बचते हुए रॉबिन्सन के बनाए गए घर में इकट्ठे हो जाते हैं और जब रॉबिन्सन वहाँ आता है तो ये उसे बिल्लियाँ समझकर उस पर अटैक कर देते हैं जिससे रॉबिन्सन बेहोश हो जाता है। अब बिल्लियाँ भी वहाँ पहुँच गई होती है, लेकिन तभी ये लोग किसी तरह कर देते हैं जिससे पास रखा बारूद ब्लास्ट हो जाता है और सारी बिल्लियाँ डरकर वहाँ से भाग जाती है। अब मेग अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बिल्लियाँ वापस आ जाती है और वो मेग पर हमला कर देती है। लेकिन मेग के पंख टूटे होने के बावजूद भी उनसे बचकर वहाँ से के द्वारा बनाए गए बड़े से लाइट हाउस के ऊपर चढ़ने लगता है और अब बिल्लियाँ भी मेग का पीछा करते हुए लाइट हाउस पर चढ़ने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक बिल्ली उस घर में आग लगा देती है जिसमें रॉबिन्सन बेहोश पड़ा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ सभी बिल्लियाँ मेग का पीछा करते हुए लाइट हाउस के ऊपर आ रही होती है और मेग भी लकड़ियों के बीच में फंस गया था, लेकिन उसको गिराना स्टार्ट कर देते हैं। दरअसल मेग का ये प्लान था कि वो किसी तरह सभी बिल्लियों को लाइट हाउस के ऊपर ले आएगा और उसके बाकी के दोस्त इशारा मिलते ही लाइट हाउस को गिरा देंगे और इस प्रकार सभी बिल्लियाँ समुद्र में गिर जाएगी। और होता भी ऐसा ही है। जब बिल्लियाँ मेग को मारने वाली होती है कि तभी उसके दोस्त लाइट हाउस को नीचे गिरा देते हैं। इस प्रकार सभी बिल्लियाँ समुद्र में रॉबिन्सन जिस घर में फंसा होता है उस घर में आग लगी होती है, लेकिन मेग किसी तरह से रॉबिन्सन को बचा लेता है और वो दोनों वहाँ से निकलने लगते हैं। जैसे रॉबिन्सन वहाँ लटक जाता है और यहाँ से वो कैप्टन को मिल गया था। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ मेग चूहों को रॉबिन्सन की कहानी सुना रहा होता है। वो बताता है कि घर में आग लगी थी और मैं रॉबिन्सन को बचाने की कोशिश कर रहे लोग वहाँ आ गए और उन्होंने रॉबिन्सन को बचाकर अपने कैप्टन के पास ले आए। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि कहानी की शुरुआत में जिस आग को देखकर कैप्टन ने अपने आदमियों को भेजा था वो रॉबिन्सन के टापू पर उसके घर में लगी थी। अब रॉबिन्सन कैप्टन से लगता है कि अब वो इन लोगों के साथ अपने घर वापस जा सकेगा, लेकिन जल्दी उसे पता चल जाता
है कि जिसे वो व्यापारी समझकर खुश है वो वास्तव में समुद्री लुटेरे हैं जिन्होंने अब रॉबिन्सन को कैद कर लिया है और उसे अब नौकर की तरह इस्तेमाल करेंगे। पूरी तरह से डर जाता है। दूसरी तरफ हम बिल्लियों को देखते हैं जो अभी भी जिंदा बची होती है और एक छोटे से बेड़े की मदद से टापू की तरफ जाने की कोशिश कर रही होती है। वहीं रॉबिन्सन मौका देखकर बहुत मुश्किल से बिल्लियों के बेड़े पर बैठकर टापू की तरफ निकल पड़ता है और सारे लुटेरे अपनी अपनी गन से होते हैं कि तभी मैं कैप्टन की आवाज निकालकर उन्हें उलझाने की कोशिश करता है ताकि रॉबिन्सन वहाँ से दूर निकल जाए। लेकिन तभी लुटेरों का सरदार वहाँ पर आ जाता है जो मैक पर हमला कर देता है। लेकिन मैक किसी तरह से अपनी जान बचाकर है और अपने साथ उन दोनों चूहों को भी ले आता है जिन्हें वो रॉबिन्सन की कहानी सुना रहा था। और इस प्रकार एक बार फिर से रॉबिन्सन और मैक वापस टापू पर अपने दोस्तों के पास आ जाते हैं और सभी बिल्लियाँ उस शिप में रह जाती है। एंडिंग हो जाती है। और गाइस आप नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और चैनल का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।